हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बोर्ड से संबंधित जो बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसी को आज समझाने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 से विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान, उसमें से कौन सा लेसन है? लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? पोषण किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या आवश्यकताएं होती है। ठीक है, यानी इनकी क्या क्या आवश्यकता होती है। तो हमें पहले देखना है क्या? पोषण। हमें पहले क्या देखना है? पोषण। तो हम पोषण किसे कहेंगे? जैसे हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी हो रही है या जीवों को जिस चीज़ों की कमी होती है उसकी पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो जीवों के अंदर जिस पदार्थों की कमी होती है उन पदार्थों को उनके शरीर में पूर्ति कराना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो जीवों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? पोषण। तो यहाँ पे हम क्या पहले परिभाषा लिख लें कि जीवों में पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। ये हो गया। या करके एक और चाहेंगे तो लिख सकते हैं सब। अब लिखेंगे सभी जीवों में भोजन के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, यानी जो पोषण होता है, पोषण क्या होता है? तो जीवों में पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है, या सभी जीवों में भोजन के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पोषण। अब आते हैं पोषण की आवश्यकता। अब ये पोषण हो गया तो उसमें आवश्यकता भी होगी। क्यों आवश्यकता होगी? यानी पोषण की आवश्यकता है। किसकी? पोषण की आवश्यकता है। पोषण की आवश्यकता यानी पोषण की क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, शायद यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। ये आवश्यकता क्या होगी? ठीक है, पोषण की क्या आवश्यकता होगी? तो इसमें तो जैसे पोषण की हमें किस लिए आवश्यकता पड़ती है? तो हम जो है अपने शरीर के विकास के लिए, वृद्धि करने के लिए ही हमें पोषण की आवश्यकता होती है। यानी हम पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें वृद्धि के लिए होती है। शरीर में ऊर्जा, हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा खत्म होता है, तो ऊर्जा के लिए आवश्यकता होता है। शरीर में टूट फूट हो गया, कहीं कोई भाग टूट गया है, फट गया है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए आवश्यकता होती है। और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए पोषक की आवश्यकता होती है। यानी हमें पोषक की आवश्यकता कितने प्रकार से होती है? तो पोषक की क्यों क्या आवश्यकता पड़ती है? तो हम पहला लिखेंगे पोषण की आवश्यकता क्या होगी? तो ऊर्जा के स्रोत में। किसके रूप में? ऊर्जा के स्रोत में। ऊर्जा के स्रोत में हमें पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा जो होता है वो है शारीरिक वृद्धि के लिए होती है। तीसरा होता है वो है शारीरिक टूट फूट की, ये तो है फूट की मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए। तीसरा हो गया। चौथा जो है वो चौथा जो हो जाएगा रोग
रोग प्रतिरोध रोग से प्रतिरक्षा, रोग से प्रतिरक्षा, ठीक, रोग से प्रतिरक्षा, ये हो गया हमारा इतना, ठीक। अब आते हैं इसके प्रकार, इसके पोषक के प्रकार। अब ये पोषक के प्रकार हो गए, तो ये हमारा होगा पोषक के प्रकार, यानी पोषक के प्रकार, पोषण के प्रकार। अब ये पोषण के जो प्रकार होंगे ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पोषक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये पोषक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होगा स्वपोषी, दूसरा होगा विषम पोषी, स्वपोषी और विषम पोषी, ये 2 प्रकार के होंगे, ठीक है, स्वपोषी और विषम पोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, उनको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, वो क्या होता है अपना भोजन स्वयं का स्वयं बना लेते हैं, तो वो स्वपोषी कहते हैं। विषम पोषी जो दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे द्वारा बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, बनवा देते हैं, तो वो कहलाते हैं विषम पोषण। उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषण। जैसे मनुष्य होने से गाय भैंस बकरी ये सब आ जाएंगे तो ये विषम पोषण में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि पोषण किसे कहते हैं, इसकी क्या हो सकता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आएगा होगा, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। नहीं जो समझ में आया कमेंट करिए, उसको अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स, जय हिंद।